बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुमाल HT न्यूज़ के साथ मैं हूँ ईशा रानी। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बनाया जाने वाला 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ने लतीफ़ खोसा की जानिब से हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर चीज़ का जवाब स्टे आर्डर से नहीं दिया जाता। अटॉर्नी जनरल साहिब वकला को हिरासा किया जा रहा है कि एक वकील को 6 दिन तक अगवा रखा गया और एक को थाने ले गए। लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग तक हो चुकी है। समाअत कल तक मुलतवी। 9 रुकनी बेंच टूटने पर चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो गए थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता। प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल केस के फैसले तक तमाम फैसले गैर आईनी हैं। मैं केस सुनने से मुआज़रत नहीं कर रहा। हल्फ आइन कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस फायज ईसा के फैसले से इत्तेफाक किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमने आइन व कानून के मुताबिक बेंच बनाया था। हम यहाँ मखलूक़े खुदा के हक में फैसला करने बैठे हैं। 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज़ उठाया, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त लिया हुआ है। क्या पता इसमें स्टे ख़त्म हो और मखलूक़े खुदा के हक में फैसला हो।